another way of allocating of under and over applied FOH is to work in process, finished goods and cost of goods sold. What is the logic behind doing this? बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग पूरे साल के बाद FOH में अंडर और ओवर अप्लाइड जो होते हैं उनको CGS को चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे का सारा जो फर्क है हमारी FOH की कॉस्ट के अंदर एक्चुअल और एस्टिमेटेड के अंदर, वो हम लोगों ने जो चीजें बिक गई हैं उनको चार्ज कर दिया है। लेकिन जो हमारा फर्क है उसमें कुछ फर्क जो पड़ा हुआ है वो वर्क इन प्रोसेस के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ चीजें अभी ऐसी हैं जो कि इन प्रोसेस हैं और उनका जो एस्टिमेट और एक्चुअल का फर्क है वो उन प्रोसेस के अंदर मौजूद है, और कुछ चीजें अभी गोदाम में पड़ी हैं फिनिश गुड्स की सूरत में और उनका जो फर्क है एस्टिमेटेड और एक्चुअल का वो फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद है, और कुछ चीजें जो बिक गई हैं उनका जो है वो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल सकते हैं। तो इसलिए सारे का सारा फर्क जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डालना, इससे क्या हो सकता है जो मैचिंग प्रिंसिपल है हमारा उसको वायलेट किया जा रहा है। आल्दो लॉ हमें इजाजत देता है, हमें स्टैंडर्ड इजाजत देता है, लेकिन अगर हम लोग उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो वो हमारी फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं हो सकती हैं। इसलिए हम लोग अंडर एंड ओवर अप्लाइड का जो बैलेंस होता है विच इज एंड ऑफ द ईयर हमारे पास आता है, फिर उसको हम लोग जो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास इन तीन अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं या तीन अकाउंट के हमारे पास अमाउंट्स होते हैं, उनकी रेशो में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं और हम सिर्फ CGS को चार्ज करने की बजाय हम लोग तमाम अकाउंट्स को चार्ज कर देते हैं। और उसकी लॉजिक ये है कि हमारे पास जो एस्टिमेटेड और एक्चुअल FOH का फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें जो बिक गई हैं उन पे नहीं चार्ज होना चाहिए, बल्कि जहां जहां पे जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उस प्रोपोर्शनेट में उनको चार्ज होना चाहिए, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो हमारी एसेट की सूरत में वर्क इन प्रोसेस के पास पड़ा हुआ है और कुछ हिस्सा जो है वो हमारे पास एसेट की सूरत में फिनिश्ड गुड्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो प्रोपोर्शनेट चार्ज करते हैं रेदर देन चार्जिंग द होल अमाउंट टू द CGS। और दूसरी लॉजिक ये हो सकती है, अगर ये नॉमिनल अमाउंट है तो फिर हम CGS को डाल दें, और अगर ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है तो फिर हमें जो है वो इन तीनों अकाउंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करके प्रोपोर्शनेट करके चलना पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास डेबिट बैलेंस है जो है वो FOH अंडर एंड ओवर अप्लाइड के अकाउंट का, तो दैट इज अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, जो हमारे पास 10,000 इज अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड बिकॉज दिस इज डेबिट बैलेंस और एंड ऑफ द पीरियड है। और एंड द बैलेंसेस बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर एज फॉलोज, और बैलेंसेस जो है वो हमारे पास वो ये हैं। वर्क इन प्रोसेस में एंड ऑफ द पीरियड साल के आखिर में 10,000 की अमाउंट पड़ी है, फिनिश गुड्स के अंदर 30,000 है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे पास 60,000 है। टोटल मिला के इनकी बनती है 1,00,000 और हमने इसको रेशो प्रोपोर्शन के जरिए से इसकी जो है वो परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ली हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 100,000 10%, 30,000 डिवाइडेड बाय 100,000 30%, 60,000 डिवाइडेड बाय 100,000 60%, और इस तरीके से 100% बन गया। और हम लोग इस रेशो में अब क्या करेंगे, ये जो 10,000 की अमाउंट है इनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जैसे 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% 1,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30% 3,000, 60% जो है वो 6,000, इस तरीके से टोटल 10,000। तो हमने ये कहा कि बजाय इसके कि हम सारे का सारा जो फर्क है वो CGS को डालें, तो हमने ये जो 4,000 का फर्क है ये तो अभी हमारे पास चीजें बिकी ही नहीं है ना, तो इनका जो फर्क है वो CGS के ऊपर डालना जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल की क्या है, वायलेशन है, क्योंकि इन प्रोडक्ट का बेनिफिट तो हम अगले साल में लेंगे ना जब बेचेंगे इनको। तो इसलिए इस साल में इसको जो है वो कॉस्ट चार्ज कर देना जो है वो हमारी प्रॉफिट को अंडरस्टेट कर देगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसको उनके रिस्पेक्टिव पोर्शंस के अंदर डिवाइड करके उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स को चार्ज करते हैं। सो वर्क इन प्रोसेस को हम लोग 1,000 चार्ज कर देंगे, फिनिश्ड गुड्स को हम लोग 3,000 चार्ज कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम लोग 6,000 चार्ज कर देंगे, और अंडर अप्लाइड एंड ओवर अप्लाइड के अकाउंट को हम लोग 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास डेबिट बैलेंस था तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। और अगर ये हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होता तो हम लोग इसको डेबिट करते और बाकी सारे अकाउंट्स को हम लोग क्रेडिट कर देते इस तरीके से। तो जो हम लोगों ने सिर्फ एक CGS को करने की एडजस्टमेंट की थी, हम लोग यहाँ पे जो है वो उसको CGS को करने की बजाय लॉजिकली क्या कर रहे हैं, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करके
सीजीएस, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स को चार्ज करते हैं, जो कि अंडर एंड ओवर अप्लाइड का डिफरेंस होता है। एंड माइंड इट इज डन एट द एंड ऑफ द ईयर। 31 दिसंबर को जब हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, या रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हम लोग जो है वो ये वाली एडजस्टमेंट्स करते हैं, ये वाली एंट्रीज करते हैं। होप सो कि आप लोग जो है वो इन अंडर एंड ओवर अप्लाइड की एप्लीकेशंस को एक इलिस्ट्रेशन की मदद से समझ गए होंगे, और आप इसको जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी सीख गए होंगे। थैंक यू सो मच।